कुछ लोगों का सिर्फ सूंघने मात्र से ही उनका अराउजल हो जाता है, उनकी इच्छा हो जाती है, वो रेडी हो जाते हैं, बिना कुछ किए वो रह नहीं पाते हैं। तो क्या सूंघने से तो जो फीमेल की या फिर मेल की जो अंडरगारमेंट्स होती हैं, स्पेशली हम बात करें फीमेल की अंडरगारमेंट्स, क्योंकि ये मेल्स को ही ज़्यादा होती है, ये एक तरीके की फैंटेसी है कि वो उनकी जो अंडरगारमेंट्स हैं जैसे कि ब्रा है, पैंटी है, तो उसको क्या करते हैं, वो स्निफ करते हैं, सूंघते हैं। और सिर्फ सूंघने से ही उनसे रहा नहीं जाता है, उनको हाथ से करना पड़ता है अगर वो सिंगल है तो, या फिर वो अपनी वाइफ को बताना नहीं चाहते हैं इसके बारे में, चुपचाप ऐसा करते हैं तो भी वो हाथ से ही कर लेते हैं, या फिर उनको उनके साथ रिलेशन बनाना ही पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है बहुत सारे लोगों में जिनको ये फैंटेसी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्निफिंग फैंटेसी। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, जो भी फैंटेसी बनी हुई है वो सारी की सारी छुप छुपा के ही लोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कपल्स या फिर जो खुद हैं अकेले इंडिविजुअल जो करते हैं वो सब छुप छुपा के करते हैं। तो पहली बात तो हम यही जानते हैं कि ये फैंटेसी होती क्यों है। तो कुछ लोगों को क्यों होती है कि उन्होंने मान लीजिए कभी भी रैंडमली ऐसा किसी का भी गारमेंट जो है वो सूंघ लिया तो उनको अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि जो बॉडी पार्ट है तो वहाँ पे क्या है कि हेयर भी होते हैं और उनके अंदर ट्रैप होके क्या रहता है, फेरोमोन्स रहते हैं, ठीक है। मतलब उनकी ये समझिए केमिकल निकलता है एक तरीके का, जो जिसमें कि अलग ही एक स्मेल आती है। तो वो क्या होते हैं उन अंडरगारमेंट्स में, वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर भी वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ वहाँ के डिस्चार्ज होते हैं, कुछ वहाँ के पसीने होते हैं, कुछ यूरिन की ड्रॉप्स भी हो सकती हैं। तो सब मिल मिला के एक अजीब सी ही गंध बनाते हैं। तो कुछ लोगों को वो पसंद आती है और वो उसको सूंघते हैं, ठीक है। एक बार ऐसा कर लिया तो हो सकता है उनको अच्छा फील हुआ हो, रिलैक्स फील हुआ हो, एंड उनका वो अराउज भी फील कर रहे हो, इस वजह से उन्होंने हाथ से ही कुछ भी कर भी लिया, ठीक है। या फिर उनकी पार्टनर है तो उसके साथ भी कर लिया। तो अगर ऐसा होता है तो ये समझिए कि उनको अच्छा फील हो रहा है, इसका मतलब है कि उनके माइंड में क्या हुआ, एक केमिकल को रिलीज किया जिसको हम बोलते हैं डोपामिन, उनको मिला, फिर वो दोबारा से भी ऐसा करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से उनको आदत हो जाती है। अब कुछ लोग शुरुआत से ही ऐसा करते हैं, मतलब जब से उनको अच्छा लगने लगा है तब से ऐसा करते हैं, फिर शादी के बाद भी करते हैं, क्योंकि उनको पहले की हिस्ट्री है वो भी उनको दिमाग में आती है कि हाँ, या फिर किसी की उसकी जो फीमेल पार्टनर कभी रही हो, शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड रही हो सकता है वो उसकी याद दिलाती हो। तो उस वजह से भी कुछ लोग बाद में भी ये चीजें करते रहते हैं, ठीक है। ये कारण होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये सही और क्या ये गलत है। तो देखो, ये दोनों में ही हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया मेल फीमेल दोनों में ही हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मेल्स के अंदर होती है ये फैंटेसी। तो गलत कब है, तो गलत तब है जब आप आपकी पार्टनर की बिना कंसेंट के, चाहे या फिर किसी भी अननोन पर्सन की, आप बिना कंसेंट के उसकी इनको यूज कर रहे हैं, प्राइवेट जो क्लॉथ्स है, ठीक है, उनके जो खुद के कपड़े हैं, तो पर्सनल चीजों को अगर आप बिना कंसेंट के इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, लीगल नहीं है, ठीक है। आप अपनी वाइफ के भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के भी करते हैं तो भी उनकी अनुमति लेना जरूरी है, अदरवाइज ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हाइजीन का प्रॉपर वहाँ पे मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग क्या है कि सिर्फ यूज़ किए हुए बट धुले हुए कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग क्या है कि यूज़ किए हुए एंड बिना धुले हुए कपड़ों का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे आपको पता है कि यूरिन की ड्रॉप्स होती हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, या फिर वहाँ पर जो डिस्चार्ज होता है वो होता है, एंड और भी पसीने होते हैं, ठीक है, फेरोमोन्स होते हैं, तो ये सब मिलके कुछ स्मेल बनाते हैं। तो आप इतना समझिए कि अगर आप इसको सूंघ रहे हैं डायरेक्ट तो आपको भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो इनसे आप थोड़ा सा बचिए। अगर आपको पसंद है, आपका पार्टनर है तो अलग बात है, बाकी ऐसे अननोन का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसको क्या इन्फेक्शन आपको खुद को नहीं पता, और एक साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है कि नहीं रखा जाता वो भी आपको नहीं पता, ठीक है। तो उनके लिए ये सही नहीं है। और जो लोग क्या है कि अति कर रहे हैं, मतलब उसके बिना तो वो अपनी पार्टनर के साथ रिलेशन भी नहीं बना रहे हैं, तो भी ये गलत है। आप इतने ज्यादा करने के बाद गिल्ट फील करते हो ये सूंघने के बाद कि मैंने ऐसा क्यों किया, फिर आप हाथ से कर लेते हो या फिर जो भी है,
उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने क्यों किया, क्या किया, बहुत गलत है, तो भी ये आपके लिए सही नहीं है और आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए और काउंसलिंग लेनी चाहिए। इससे आपकी बिल्कुल हेल्प होगी। अब किन के लिए सही है तो देखो, मेरे ख्याल से सही तो किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन जो फैंटेसी होती है ऑब्वियस सी बात है, वो छुप छुपा के लोग करते हैं, ठीक है? सही या गलत की बात बस थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली होती है कि इससे आपको कोई दिक्कत ना हो, जिसकी आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो अगर आप इसको एज़ ए फ़ोरप्ले इस्तेमाल करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो कोई गलत बात नहीं है। आप दोनों की कंसेंट के साथ अगर ऐसा है तो, ठीक है? तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बिना आप आगे का कुछ भी प्रोसेस कर ही ना पाएँ, वो हो तभी आप कर पाएँगे, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एंड बस सिर्फ ये सोच के ना करें कि ये चीज़ छुपाने वाली है, इसके ऊपर बातें नहीं होती हैं, इसलिए मैं करूँगा। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जो फैंटेसी होती है, जो छुपाने वाली चीज़ें होती हैं, जो सबके सामने आप नहीं करते, उनको करने का ही किसी-किसी में बड़ा ही शौक होता है कि मेरे को तो ये करना ही है। तो इस वजह से भी आप ना करें, ठीक है? तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ उसके साथ शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।